हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और रोमांटिक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है सडनली 17। ये मूवी बहुत रोमांटिक है। ये मूवी एक इनोसेंट लड़की की लाइफ पर आधारित है। इस मूवी को लास्ट तक देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि इंसान की जिंदगी में सच्चे प्यार की क्या वैल्यू होती है। बट मूवी को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट कीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हमें लियांग नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। लियांग की उम्र अभी 28 साल की होती है। लियांग एक बहुत ही टैलेंटेड पेंटर होती है, लेकिन उसने अपना पेंटिंग का करियर छोड़ दिया है ताकि वो एक अच्छी गर्लफ्रेंड बन सके। लियांग पिछले 10 साल से माओ नाम के एक लड़के के साथ रहती है जिसकी उम्र 34 साल है। लियांग माओ को अपना लाइफ पार्टनर मानती है, लेकिन अभी तक माओ ने उसे प्रपोज नहीं किया है। लियांग को पूरा भरोसा है कि आने वाले टाइम में माओ उसे प्रपोज करेगा, लेकिन माओ हमेशा लियांग से ज्यादा अपने काम को अहमियत देता है और इस बात से लियांग दिल ही दिल में बहुत उदास होती है। एक दिन जब लियांग घर पे अकेली होती है तो टीवी में एक चॉकलेट कंपनी का एड आता है। उस चॉकलेट कंपनी का वादा है कि इस चॉकलेट को खाने के बाद इंसान की एनर्जी बहुत बढ़ जाती है और इंसान फिर से जवान दिखने लगता है। लियांग को ये चॉकलेट पसंद आती है, इसलिए वो जल्दी से चॉकलेट्स ऑर्डर करती है। इसके बाद लियांग अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाती है जिसका नाम बाई है। बाई और लियांग आपस में डिस्कशन करते हैं कि माओ लियांग को किस तरह प्रपोज कर सकता है। उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। रात में ये सभी एक कॉमन फ्रेंड की शादी में जाते हैं जहाँ पर सभी लोगों के सामने लियांग माओ को प्रपोज करती है। लियांग और बाई ने प्लान किया था कि सभी लोगों के सामने प्रपोज करने पर माओ लियांग को मना नहीं करेगा, लेकिन उनका प्लान फेल हो जाता है। माओ लियांग के प्रपोजल का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। लियांग उसे सॉरी कहने के लिए अपनी कार में उसका पीछा करती है, लेकिन वो उस तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए वो एक जगह गाड़ी रोकती है। वो बहुत अपसेट होती है, इसलिए वो उन चॉकलेट्स में से एक चॉकलेट खा लेती है और चॉकलेट खाने के बाद ही उसका विजन ब्लर हो जाता है और वो एक गाड़ी को ठोक देती है। और तभी हमें पता चलता है कि लियांग फिर से 17 साल की बन जाती है, यानी उसकी उम्र अभी 28 साल की थी। लेकिन वो अपनी जिंदगी में बिताए हुए 10 साल भूल जाती है। उसे लगता है कि वो अभी भी 17 साल की है। इन 10 सालों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें से लियांग को कुछ भी याद नहीं रहता। अचानक से 17 साल की उम्र में पहुंचने के बाद भी लियांग अपनी बेस्ट फ्रेंड बाई को पहचान लेती है, क्योंकि वो 17 साल की उम्र में ही लियांग की फ्रेंड बनी थी। लियांग को देखकर बाई चौंक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर लियांग ऐसे क्यों बिहेव कर रही है जैसे वो 17 साल की उम्र में करती थी। बाई को जब रियलाइज होता है कि लियांग 17 साल के बाद की जिंदगी को भूल गई है तो वो उसे सारी चीजें याद दिलाने की कोशिश करती है। बाई उसे याद दिलाती है कि किस तरह लियांग को माओ से प्यार हुआ था और किस तरह उसने माओ के लिए पेंटिंग छोड़ी थी। इसके बाद लियांग से मिलने माओ आता है। लियांग ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो माओ को मानती है, लेकिन फिर भी उसका बिहेवियर बहुत अजीब होता है। इस बात से माओ भी परेशान हो जाता है। लियांग माओ के साथ झगड़ा करती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। माओ को समझ नहीं आता कि आखिर लियांग ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। इसके बाद लियांग अपनी फ्रेंड बाई के साथ पार्टी करने के लिए जाती है और बिल्कुल उसी तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करती है जैसे वो 17 साल की उम्र में किया करती थी। लेकिन अब बाई को लियांग की हरकतों से यकीन हो जाता है कि वो 17 साल की उम्र में पहुंच गई है। इसी पार्टी में लियांग फिर से वापस अपनी 28 साल की उम्र में आ जाती है। लियांग ने जो पिछले कुछ घंटों में हरकतें की थी, बाई उसे उन हरकतों के बारे में बता देती है। लियांग को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता कि सच में वो कुछ घंटों के लिए 17 साल की उम्र में पहुंच गई थी। उसे लगता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए वो 17 साल की उम्र में पहुंच गई थी। इसलिए वो एक कैब बुक करती है और ड्राइवर से जोर जोर से ब्रेक लगाने के लिए कहती है ताकि वो फिर से 17 साल की उम्र में पहुंच सके। लेकिन बहुत बार ब्रेक्स लगाने पर भी वो 17 साल की उम्र में नहीं पहुंचती। लेकिन जोर जोर से ब्रेक्स लगाने के लिए और गाड़ी को ओवर स्पीड करने के लिए पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में ले आती है। लियांग के अरेस्ट होने की बात माओ को पता चल जाती है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन आ जाता है और लियांग और उसकी फ्रेंड बाई को पुलिस से छुड़ा लेता है। इस हरकत की वजह से लियांग बहुत अपसेट होती है और वो माओ को गले लगाकर रोती है, लेकिन तभी वो फिर से एक चॉकलेट खा लेती है और चॉकलेट खाने के बाद ही
वो फिर से 17 साल की उम्र में पहुंच जाती है और माओ को खुद से दूर करती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। अब लियांग एक ट्रेन में चढ़ जाती है जहां पर उसे एक लड़का दिखता है जिसका नाम यैन होता है। यैन बहुत ही हैंडसम है। लियांग इस वक्त 17 साल की उम्र में थी, इसलिए वो यैन की एक पेंटिंग बनाना शुरू करती है, लेकिन यैन उसे पेंटिंग बनाते हुए नोटिस कर लेता है। पेंटिंग बनाते बनाते ही लियांग फिर से 28 साल की उम्र में पहुंच जाती है। वो यैन की पेंटिंग वहीं पर छोड़कर ट्रेन से उतर जाती है, लेकिन यैन उस पेंटिंग को उठा लेता है। ये पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत होती है। यहाँ सीन माओ की तरफ मुड़ता है जो अपने बॉस को एक ब्रांड के लिए कुछ डिजाइन्स दिखाता है, लेकिन उसके बॉस को माओ की डिजाइन्स पसंद नहीं आती। वो उसे लियांग की वही बनाई हुई पेंटिंग दिखाता है जो उसने ट्रेन में बनाई थी। वो पेंटिंग यैन ने इंटरनेट पर अपलोड की थी ताकि वो लियांग तक पहुंच सके। माओ का बॉस कहता है कि मुझे अपने ब्रांड के लिए इसी पेंटर के हाथ से डिजाइन्स चाहिए। वो माओ को कुछ घंटे का टाइम देता है, लेकिन माओ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो पेंटिंग उसकी 28 साल वाली लियांग ने नहीं बल्कि 17 साल वाली लियांग ने बनाई है। वहीं दूसरी तरफ लियांग को भी पता चल जाता है कि उन मैजिक चॉकलेट्स को खाने से वो 17 साल की उम्र में पहुंच जाती है, और साथ साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो 17 साल की उम्र में सिर्फ 5 घंटे तक रह सकती है। 5 घंटे गुजरने के बाद वो फिर से 28 साल की उम्र में पहुंच जाती है। इसके बाद लियांग से मिलने के लिए माओ आ जाता है और अब की बार वो अपनी सेक्रेटरी को भी साथ लाता है। वो लियांग से कहता है कि मेरे बॉस को अपने ब्रांड के लिए तुम्हारे हाथ से बने हुए डिजाइन्स चाहिए। माओ को पूरा यकीन था कि लियांग उसे डिजाइन्स बनाकर दे देगी और लियांग डिजाइन्स बनाने के लिए मान जाती है, लेकिन उसके पीछे की वजह कुछ और होती है। लियांग को लगता है कि माओ का उसकी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है और जेलस फील करने की वजह से ही लियांग माओ के बॉस के लिए डिजाइन्स बनाने के लिए तैयार हो जाती है और इसीलिए वो फिर से 17 साल की उम्र में जाने का डिसाइड करती है। वॉशरूम के अंदर वो एक वीडियो रिकॉर्ड करती है ताकि जब वो 17 साल की उम्र में जाए तो वो इस वीडियो को देख सके। उस वीडियो में वो 17 साल की लियांग से माओ के लिए डिजाइन्स बनाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और अब वो माओ के डिजाइन्स के लिए खुद को तैयार करती है, लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि 10 साल से पेंटिंग छोड़ने के कारण वो उन डिजाइन्स को सही से नहीं बना पा रही है, इसलिए वो 17 साल की लियांग को वापस बुलाती है। अब 17 साल की लियांग और 28 साल की लियांग वॉइस मैसेजेस के द्वारा एक दूसरे से बात करते हैं। एक दिन 17 साल की लियांग यैन के साथ कैंपिंग के लिए बाहर जाती है, जहाँ पर यैन उसकी नेक पर उसे किस करता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि कुछ ही देर में वो फिर से 28 साल की लियांग में बदल जाएगी। इसलिए वो जल्दी से बाहर आकर एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो 28 साल की लियांग से यैन को किस करने के लिए कहती है ताकि वो यैन के साथ अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सके। और कुछ देर बाद वो फिर से 28 साल की उम्र में वापस आ जाती है और 17 साल वाली लियांग का वीडियो देखकर वो माओ को जबरदस्ती पकड़कर उसे किस करती है। अब वॉइस मैसेजेस के द्वारा 17 साल की लियांग 28 साल की लियांग को पेंटिंग सिखाती है ताकि वो माओ के डिजाइन्स बना सके, और बदले में 28 साल की लियांग वो चॉकलेट्स खाकर 17 साल की लियांग को उसकी लाइफ जीने का मौका देती है। अब धीरे धीरे 28 साल की लियांग ठीक वैसे ही पेंटिंग करने लगती है जैसे वो 17 साल की उम्र में किया करती थी। वो पेंटिंग से अपने पूरे कमरे को भर देती है और अपनी पेंटिंग्स लोगों तक पहुंचाने के लिए वो एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करती है। लोगों को उसकी पेंटिंग्स बहुत पसंद आती है और इसके बाद ही वो लोगों में फेमस हो जाती है और शहर में उसका नाम अपने बॉयफ्रेंड माओ के नाम से भी बड़ा हो जाता है। एक दिन माओ उसे अपने ऑफिस में लेके आता है, जहाँ पर माओ के ऑफिस का स्टाफ लियांग से एक लाइव पेंटिंग बनाने की रिक्वेस्ट करता है। लियांग बहुत मेहनत से एक पेंटिंग बनाती है और माओ के ऑफिस का स्टाफ उस पेंटिंग की बहुत तारीफ करता है और साथ ही वो सभी लियांग से खुश हो जाते हैं। और अब माओ को रियलाइज होता है कि अपनी लाइफ में लियांग को प्रायोरिटी न मानकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो लियांग से कहता है कि मैं अपनी रिलेशन को फिर से वैसे ही बनाना चाहता हूँ जैसे हमारी रिलेशन तब थी जब हम लोग स्टार्टिंग में मिले थे, लेकिन लियांग उसे बताती है कि अब मुझे तुम्हारे पीछे रहने की कोई जरूरत नहीं है। यानी एक तरह से वो माँ के साथ ब्रेकअप कर लेती है। अपने आप को इस मुकाम तक पहुँचाने में और अपनी लाइफ के असली मकसद को पहचानने में 17 साल की लियांग ने 28 साल की लियांग की बहुत मदद की। इसलिए वो 17 साल की लियांग को फिर से अपनी लाइफ जीने का मौका देती है
और चॉकलेट खा लेती है। 17 साल की लियांग यान से मिलने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि यान की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। इसके लिए वो यान को कन्फ्रंट करती है। तभी यान उसे बताता है कि तुम्हारे बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, तुम मुझे वो सब नहीं दे सकती जो मैं तुमसे चाहता हूँ, और ना ही तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम है। तुम मुझसे कभी कभी मिलने आती हो, इसीलिए मैंने दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली है। इस बात पर 17 साल की लियांग को बहुत गुस्सा आता है और वो यान पर गुस्सा करके बाहर चली जाती है। लेकिन जैसे ही यान वहाँ से बाहर आता है तो उसके पास माओ आ जाता है। लियांग को लेकर माओ और यान के बीच झगड़ा हो जाता है। माओ और यान एक दूसरे को लियांग से दूर रहने के लिए कहते हैं। यान ने लियांग से कहा था कि तुम मुझे वो सब नहीं दे सकती जो मैं तुमसे चाहता हूँ, और ये बात लियांग को सबसे ज्यादा बुरी लगी थी। इसी बात से वो बहुत अपसेट हो गई थी, इसीलिए वो वापस यान के घर पे जाती है। उसे लगा था कि यान फिजिकल रिलेशंस की बात कर रहा है, इसीलिए वो यान के सामने अपने कपड़े उतारती है। तभी यान उसे बताता है कि अगले दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस शहर को छोड़ देगा। लेकिन तभी यान की नई गर्लफ्रेंड बीच में आ जाती है और वो लियांग को थप्पड़ मारती है। इस बात से लियांग का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से वापस आ जाती है। अब घर आकर 17 साल की लियांग उन चॉकलेट्स को ढूंढती है। वो उन सभी चॉकलेट्स को एक साथ खा लेती है ताकि वो हमेशा के लिए 17 साल की ही रह सके। और उन चॉकलेट्स को एक साथ खाने के बाद वो यान को रोकने के लिए स्टेशन पर आ जाती है, जहाँ पर वो यान को देखती है। लेकिन तभी उसका विजन ब्लर हो जाता है और वो यान को नहीं रोक पाती, और उसी वक्त वो बेहोश होकर नीचे फर्श पर गिर जाती है। लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर लियांग कोमा में चली जाती है और हम उसके माइंड में 17 साल की लियांग और 28 साल की लियांग को बात करते हुए देखते हैं। छोटी लियांग बड़ी लियांग को बताती है कि मेरी लाइफ में मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन तभी बड़ी लियांग उसे हौसला देती है और उसे बताती है कि उसकी वजह से बड़ी लियांग की जिंदगी पर कितना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। छोटी लियांग की वजह से ही वो अब अपनी लाइफ को जीने लगी है। आप सबको मैं पहले बता चुका हूँ कि जैसे ही माओ लियांग की जिंदगी में आया था तो लियांग ने माओ को खुश रखने के लिए अपने नेचर को चेंज किया था। और ये छोटी लियांग और कोई नहीं बल्कि लियांग की अंतरात्मा होती है, जो हमेशा लियांग को अपनी लाइफ जीने के लिए कहती है, अपने आप को वैसा ही रखने के लिए कहती है जैसे वो 17 साल की उम्र में थी। रियलिटी में जब लियांग की मौत होने लगती है तभी उसके दिमाग के अंदर बाढ़ आने लगती है, जिसमें छोटी लियांग डूबने लगती है। बड़ी लियांग उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी छोटी लियांग उसे बताती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। यानी यहाँ पर लियांग अपने आप से कहती है कि अब वो अपने आप को कभी चेंज नहीं करेगी। जैसे वो 17 साल की उम्र में रहती थी वैसे ही अब वो पूरी जिंदगी रहेगी। चाहे उसकी लाइफ में कोई भी आए, वो किसी के लिए भी अपनी खुशियों की बलि नहीं देगी। और यही मैसेज हम व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए डायरेक्टर को 17 साल की लियांग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ा। अब जब लियांग अपने आप को पहचान जाती है तो वो फिर से वापस होश में आ जाती है। और यहाँ कहानी कुछ दिन आगे बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि माओ अब लियांग को वापस पाने के लिए पूरे शहर में बिना कपड़ों के घूम रहा है ताकि वो उसे इम्प्रेस करके फिर से उसके साथ रह सके। वो लियांग की खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और लियांग उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है।